हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करूंगा ITF फिटर थ्योरी की और उससे एक मैंने बेहद इम्पोर्टेंट जो टॉपिक निकाल के आज रखा है आप लोगों को बताने के लिए, वो है हीट ट्रीटमेंट। दोस्तों ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, आपको सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो यहीं से कि ये हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। हीट ट्रीटमेंट का मतलब जान लेते हैं। हीट ट्रीटमेंट है, हीट मीन्स ताप या उष्मा, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीट जो होता है इसका मतलब होता है उपचार। जैसा कि आप लोग जैसे का वर्कशॉप में है, कोई भी श्रमिक घायल हो जाता है तो सबसे पहले उसके जो डायरेक्टर होता है कहता है, क्या कहता है कि फर्स्ट एड किया जाए, प्राथमिक उपचार करना चाहिए सबसे पहले हमें। ठीक है, तो इसी तरह जो प्राथमिक उपचार है और यही उष्मा उपचार है। तो जो हमारी धातुएं होती हैं वो एक प्रकार से घायल ही होती हैं, एक प्रकार से डैमेज ही होती हैं, और सबसे पहले उनका इलाज उष्मा उपचार के द्वारा किया जाता है, तभी वो कुछ कार्य करने के लिए तैयार होती हैं। ठीक है, तभी हम उनमें कुछ अपना कार्य कर सकते हैं, मशीनिंग क्रिया कर सकते हैं, या फिर कुछ कोई भी धातु का या कोई भी टूल उससे बना सकते हैं, तभी जब हम इनमें उष्मा उपचार कर सकें। अगर बिना उष्मा उपचार के हमारी धातु उपयोग में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि उनमें अशुद्धि बहुत होती है, अशुद्धियों के कारण हम उनका उपयोग करना असंभव होता है। इसलिए हमें ट्रीटमेंट प्रोसेस करना अति आवश्यक होता है। जैसे दोस्तों आपने इसका मतलब जान लिया होगा। ठीक है, तो अब हम ये क्यों करना आवश्यक है, किन किन कौन कौन सी इसकी प्रोसेस होती है, कई और तो पूरा इसी में बताऊंगा। अब तो आपको है शुरू से अंत तक। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें धातुओं को ठोस अवस्था में ही गर्म ठंडा करके उसके अंदर वांछित गुणों को का विकास किया जाता है। कहने का मतलब कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में हो या गर्म अवस्था में हो, उनके अंदर जो छिपे हुए गुण होते हैं, ठीक है, उनका इस प्रोसेस की सहायता से उन गुणों का विकास किया जा सकता है, वो गुण निकाले जा सकते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की सहायता से जो हमारी धातुएं होती हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है, इस्पात या अन्य धातुओं में हीट ट्रीटमेंट द्वारा कुछ आवश्यक विशेष गुण पैदा किए जा सकते हैं जिससे उन पर मशीनिंग क्रियाएं आसानी से की जा सके या उनका जीवन काल बढ़ाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इस्पात को समझ रहे हैं आप। स्टील या अन्य धातुओं में हीट ट्रीटमेंट जब हम प्रोसेस करते हैं उसमें कुछ विशेष प्रकार के ही गुण होते हैं और जो उत्पन्न किए जा सकते हैं इस प्रोसेस की सहायता से। और जो गुण अगर उत्पन्न हो गए तो इसमें हम कोई भी क्रिया कर सकते हैं, जैसे कि मशीनिंग प्रक्रिया कर सकते हैं, या फिर उनका ये प्रोसेस करने से जो धातुएं होती है उनका जीवन काल मतलब लाइफ टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, और एकदम उच्च कठोर एकदम सशक्त मेटल्स निकल आती है ये प्रोसेस करने से, और हम उनमें कोई भी प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना अति आवश्यक होता है। बिना हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के हम धातु उपयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, अगला हीट ट्रीटमेंट में TT कर्व का प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक प्रोसेस है, आगे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद पर्पज पढ़ लेते हैं, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले उद्देश्य जो होता है धातुओं की कठोरता या समर्थ को बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की सहायता से हम धातुओं की कठोरता भी बढ़ जाती है, और समर्थ मीन्स क्या होती है, मजबूती। कहते नहीं कि बहुत समर्थवान है व्यक्ति है, तो समर्थवान का मतलब क्या, शक्तिमान। ठीक है, इसीलिए जब हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं धातुओं में तो उसका समर्थ बढ़ जाता है और कठोरता बढ़ जाती है, जिससे कि वह हर एक स्थिति का सामना कर सकती है। कोई भी मशीनिंग प्रोसेस हो उसका मुकाबला वो मेटल्स हमारी करे और कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, ये एक गुण होता है इसमें। फिर है धातुओं के ग्रेन साइज में सुधार आना। ठीक है, जो धातुओं का ग्रेन साइज है, जैसे कि कोई खुरदरी धातु होती है, आपने ग्राइंडिंग व्हील का चैप्टर होगा उसमें ग्रेन अपघर्षक ग्रेन पढ़ा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो उसी का ये टॉपिक हल्का सा मिल रहा है। ग्रेन साइज में खुरदुरी धातु होती है, उससे जैसे उसमें भी बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। जब हम ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं वो जो दाने निकले होते हैं वो भी एकदम गर्माहट के कारण पिघल जाते हैं और धातु एकदम मेल्ट होकर एकदम सशक्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्या है पॉइंट, धातु पर ठंडी अवस्था में कार्य करने, फोर्जिंग करने, वेल्डिंग करने या कास्टिंग करने के कारण आए आंतरिक तनाव को दूर करना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारी कोई भी धातु होती है और वो ठंडी अवस्था में पड़ी रहती है, जैसे कि हम उसमें कार्य करने लगते हैं, जैसे फोर्जिंग करना, और फोर्जिंग का मतलब होता है ठोकना पीटना। ठीक है, वेल्डिंग करना या कास्टिंग करना मतलब कटिंग करना, या कोई भी प्रोसेस करते हैं जो कि उसमें आंतरिक तनाव को दूर करना। जो उसमें आंतरिक एकदम प्रोसेस होने लगती है, तनाव आ जाता है, जैसे कि हमारी कच्चा मेटल है, इसमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं की गई है, हम उसमें प्रोसेस मारेंगे तो आंतरिक तनाव का मतलब वो टूट जाएगी, क्योंकि वह मजबूत नहीं है, उसमें जो गुण विद्यमान रहते हैं वो गुण नहीं है, इसलिए हमें वो आंतरिक
तनाव दूर हो जाता है जब हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं और वह हमारी यूजफुल धातु हो जाती है, इसलिए हमें करना चाहिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद है वायर ड्राइंग या शीट रोलिंग में प्रोसेस के बीच में ही हार्ड होने पर धातु को मुलायम करने के लिए। वायर ड्राइंग या शीट मेटल रोलिंग में प्रोसेस के बीच में ही हार्ड होने पर धातुओं को मुलायम करने के लिए। ठीक है, धातुएं भी मुलायम पड़ जाती हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के कारण। जैसे कोई अधिक हार्ड धातु होती है, जब हम उसमें ये प्रोसेस करते हैं तो धातु में, मैंने पहले बताया कि कई सारे गुण आ जाते हैं जो उसमें छुपे रुस्तम गुण छुपे होते हैं और बहुत सारी अशुद्धियां होती है, सब हट जाती है, एकदम एक्यूरेट धातु निकल आती है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की सहायता से। ठीक है, अगला पॉइंट मिल रहा है धातु में यांत्रिक गुणों का विकास करने के लिए, जैसे डक्टिलिटी तथा टफनेस आदि। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि धातु होती है उनमें कई सारे गुण होते हैं, यांत्रिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। तो जो यांत्रिक गुण होते हैं जैसे कि डक्टिलिटी और टफनेस। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जो खींचने से जिस धातु की तार बनाई जा सके उसमें डक्टिलिटी का गुण उत्पन्न होता है, और टफनेस होती है जिसे मुड़ने से, जो ट्विस्ट करने से जो धातु पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है उसे हम टफनेस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, ये भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से ही ये भी गुण उत्पन्न हो जाते हैं धातु पर। ठीक है, आगे बात करते हैं धातु की मशीनेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो मशीनों में कार्य करने से धातु के उच्च गुण चाहिए वो भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से आ जाते हैं। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट के बाद एक कंपोनेंट क्रैक हो जाता है, इसका संभावित कारण है उसे ब्राइन में तुरंत ठंडा किया जाना। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसी गलती मत करना कभी लैब में अगर जाना कि हीट ट्रीटमेंट करने के बाद अगर हमारी कुछ जो जॉब है उसको तुरंत ठंडा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसे जो ब्राइन होता है, एक ठंडा करने का स्थान होता है, उसका नाम होता है ब्राइन, उसमें अगर हम रख देंगे तुरंत ठंडा कर देंगे तो क्रैक आ जाएगा, कंपोनेंट क्रैक हो जाता है। ये एक दोष होता है जो आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, और तुरंत ठंडा नहीं करना चाहिए, उसको खुले वायु में ऑक्सीजन से क्रिया करके, मतलब जो प्रकृति की वायु है उसमें ठंडा होने देना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे। अगला टॉपिक है स्टील की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो जब स्टील को गर्म किया जाता है उसकी आंतरिक बनावट में कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, जिससे स्टील के गुणों में कुछ परिवर्तन आता है। कहने का मतलब कि जब हम स्टील को गर्म करते हैं जो उसकी आंतरिक बनावट होती है, जो गुण छुपे रहते हैं, जो कमियां रहती हैं वो हट जाती हैं और जो गुण होते हैं बाहर आ जाते हैं इससे प्रोसेस की सहायता से। ठीक है, जो उष्मोपचार करने से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया यही पूरी प्रोसेस। और इसके बाद में कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं जब हम स्टील को हीट ट्रीटमेंट करते हैं, और उस करते समय निम्न प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, ताकि सबसे ज्यादा पूछता है इसी के बारे में। फेराइट, ये शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, इसमें चुंबकीयता का गुण अधिक होता है, स्ट्रक्चर होता है फेराइट। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर नर्म और डक्टाइल होता है। डक्टाइल जैसे कि डक्टिलिटी, जो हमारी धातुओं को खींचने से तार बनाए जाते हैं उस गुण को हम डक्टाइल या डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अगला जो स्ट्रक्चर है सीमेंटाइट। सीमेंटाइट है, ये फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है। कहीं सीमेंटाइट होता है बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है। जी हाँ दोस्तों, अच्छाई के साथ बुराई होती है, तो अगर ये मजबूत होगा तो लेकिन भंगुर भी बहुत होगा, यही सीमेंटाइट में गुण है। ठीक है, स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है पियरलाइट। पियरलाइट जो फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है, कहीं इसमें भी पूछ लेगा कि पियरलाइट किसका मिश्रण होता है, तो हम सिंपली से बताएंगे फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है। जो पियरलाइट होता है फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है, और जो इसमें 87% फेराइट पाया जाता है और 13% सीमेंटाइट पाया जाता है। जब ये मिश्रण मिलकर पियरलाइट का रूप धारण करते हैं। ठीक है, फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण पियरलाइट होता है, और यह स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होता है, हार्ड होता है। ठीक है, जो पियरलाइट होता है बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, अगला है ऑस्टेनाइट। जी हाँ दोस्तों, जब स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है तो स्टील के स्ट्रक्चर में पूरी तरह से आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब कि जब हम स्टील को अधिक तापमान पर गर्म करते हैं, जो स्टील के स्ट्रक्चर होता है जब उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है, और जो परिवर्तन होने के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनता है वह ऑस्टेनाइट कहलाता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक होती है। अगला है मार्टेनसाइट। यदि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो ये स्टील में जो स्ट्रक्चर बनता है वो है मार्टेनसाइट कहलाता है। कहने का मतलब कि यदि हम ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर जैसे कि स्टील को पूर्ण उच्च तापमान पर गर्म किया तो उसके बाद हमारा बना
ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। और इसके बाद जब ऑस्टेनाइट को हम तुरंत स्ट्रक्चर बनता है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को हम जब तुरंत ठंडा कर देते हैं तो इसके बाद जो स्टील का स्ट्रक्चर बनता है वह मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझ में आया? अब मार्टेनसाइट होता है, अब हार्ड और भंगुर होता है। ठीक है, मजबूती भी है इसमें और भंगुरता भी है। ठीक है, इसका जो छठा नंबर है टूस टाइट। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को यदि लोअर क्रिटिकल तापमान से, मतलब कम तापमान पर दोबारा गर्म करके दोबारा ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम टूस टाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर वाली स्टील को मशीनिंग वगैरह नहीं किया जा सकता है, किंतु इसमें कंपन सहन करने की शक्ति नहीं होती है। जो टाइट स्ट्रक्चर होता है इसमें हम मशीनिंग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कंपन सहन करने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है, अगला लास्ट है सवाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर ठंडा होने की दर को कंट्रोल करके प्राप्त किया जाता है। जो सवाइट स्ट्रक्चर होता है इसको सबसे पहले जो स्टील होती है इसे ठंडा किया जा सकता है और ठंडा करने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे हम सवाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, यह स्ट्रक्चर में पियरलाइट अधिक और सीमेंटाइट कम होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी पियरलाइट और सीमेंटाइट के बारे में अभी बात किया था, तो वही है जो पियरलाइट होता है और अधिक होता है, पियरलाइट की मात्रा अधिक होती है और सीमेंटाइट की मात्रा कम होती है। ठीक है, और यह स्ट्रक्चर प्राय टेम्पर्ड स्टील में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कहते हैं कि टेम्पर्ड, हार्ड एवं टेम्पर्ड स्टील। ठीक है, टेम्पर्ड स्टील में सबसे ज्यादा सवाइट पाया जाता है। ठीक है, कल का हेडिंग है हीट ट्रीटमेंट के लिए स्टील को गर्म या ठंडा करना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे किसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगला पार्ट कल बनेगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।